हेलो गाइस, जैसे आपको पता है कि हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं जहाँ तक कि परमाणु का विभाजन नहीं होता, लेकिन डाल्टन नाम के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने यह नियम दिया कि परमाणु का विभाजन हो सकता है। इसमें हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने कहा है कि किसी भी तत्व की मूल इकाई परमाणु होता है। एक ही प्रकार के तत्वों में परमाणु समान तथा अलग अलग तत्वों में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणुओं को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इनका कहना है कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। डाल्टन्स की जो थ्योरी है वो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है। वह कण जिसे आगे और छोटे कणों में विभाजित नहीं विभाजित किया जा सकता, लेकिन वर्तमान खोजों के अनुसार परमाणु भी अपने मूलभूत कण यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसमें हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्रोटॉन को जो है वो P+ या H+ से दर्शाया जाता है और न्यूट्रॉन को N से, क्योंकि यह उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन को E- से दर्शाया जाता है। खोज जो है प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने की। प्रोटॉन गोल्ड, ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं। और न्यूट्रॉन की खोज है वो न्यूटल आदमी। इसकी ट्रिक है कि न्यूटल आदमी चिड़चिड़ा रहता है, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। और इलेक्ट्रॉन की खोज है वो J.J. थॉमसन ने की। इस पे चार्ज जो है वो प्लस का होता है प्रोटॉन पर, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन जो इस पे ऋणात्मक आवेश होता है। इसका आवेश जो है वो 1+, प्रोटॉन की प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है, और यह उदासीन होता है। और इसकी जो है वो -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इसका मास या द्रव्यमान जो है वो 1.672 × 10⁻17 kg में, और अगर इसको हम ग्राम में रखेंगे तो 1.672 × 10⁻24 ग्राम होती है। और जो न्यूट्रॉन का मास है वो 1.674 × 10⁻27 kg। इसमें सिर्फ 2 और इसमें 4 का ही अंतर है, बाकी ये सेम होता है। 1.674 × 10⁻24 ग्राम, इसको ये ग्राम में रखा है। और मास जो है इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 9.1 × 10⁻31 kg, और अगर इसको ग्राम में रखेंगे तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। यह जो है न्यूट्रॉन जो है नाभिक में होता है और प्रोटॉन भी नाभिक में होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो जो नाभिक के चारों ओर कक्ष होता है उसमें रहता है और गति करता है। जो है इलेक्ट्रॉन नाम है वो स्टोनी ने दिया है, और आवेश जो है वो मुल्किन ने किया है। सिद्धांत जो तेल बूंद परीक्षण के नियम पर कार्य करता है। ये हमने 1 से लेकर 30 तक तत्व लिखे हैं। इनमें इन सभी के प्रतीक और उनके नाम और इनको याद करने की ट्रिक हमने यहाँ पे लिख रखी है। जैसे हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। इनकी हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नाम मांगो अब्दुल से पेप्सी, सोडा, कोका कोला और काजू कतली। इनका ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सोडियम को क्योंकि अन्य लिखा हुआ है तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इसको नाइट्रियम बोलते हैं। और पोटेशियम को जो है वो कैरियम बोलते हैं, इसलिए इनको इस तरह से लिखा है। और जो है 21 से 30 तक है वो साइंस टीचर विनीता क्रिमानी मन फेंको नी क्यों जान जलाती हो, ये इसकी ट्रिक है।
आप याद कर सकते हो। और आगे का जो है वो है बेकिंग सोडा, इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं। ये जो है कुछ क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे अभी पुलिस कांस्टेबल में वॉशिंग सोडा के बारे में पूछा गया था। तो बेकिंग सोडा जो है वो इसका सूत्र है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको ट्रिक है इसकी खाना बनाने वाली बाई, यानी कि खाना से हो गया बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, बनाने वाली बाई यानी कि सोडियम कार्बोनेट करके इसे याद रख सकते हो। वॉशिंग सोडा जो है Na2CO3.10H2O, तो सोडियम कार्बोनेट, इसमें मम्मी ने 100 का नोट दिया, ये ट्रिक है इसकी। तो मतलब मम्मी जब कपड़े धो रही थी तो सर्फ ख़त्म हो गया, इसलिए सर्फ मंगवाने के लिए मम्मी ने 100 का नोट दिया, तो सोडियम कार्बोनेट याद हो जाएगा। और ये है सोडा राख यानी कि Na2CO3। इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ है कि वॉशिंग सोडा जो है वो 10H2O से लिखा जाएगा और इसमें Na2CO3 सिर्फ लिखा जाएगा।